गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं यूनिट 7 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो है कंबिनेशन ऑफ द फैट परसेंटेज, मेजरमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, कोरस फाइबर टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, मोटर फिटनेस टेस्ट जिसे हम अफेयर बोलते हैं। जनरल मोटर फिटनेस आपका कोर्स से रिमूव हो गया इस साल। मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जिसमें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रोपोर्ट टेस्ट आता है। नेक्स्ट आपका आता है मेजरमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सिट एंड रिच टेस्ट, रिकी जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। एक्चुअली ये सारे टेस्ट जो हैं इनका एक फायदा ये भी है कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं तो इसका काफी हिस्सा जो है आपके प्रैक्टिकल के अंदर आता है। सबसे पहले जो है वो कंपेरिजन ऑफ द फैट परसेंटेज। तो इसके अंदर द बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेटर यूज द यूएस नेवी फिटनेस फार्मूला टू कैलकुलेट एन एस्टिमेशन ऑफ द बॉडी फैट। यानी कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूएस नेवी फिटनेस का जो फार्मूला है उसको यूज करते हैं, जैसे कि वहां पर वो यूज किया जाता है। Although the water displacement test is the most accurate way to determine the body fat percentage, however, the naval body fat test or YMCA formula is sufficiently occurs within 1 to 3% for most people. Body fat includes essential body fat along with the storage body fat। यानी कि body fat में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी बेसिकली चर्बी होती है, फैट होता है, उसको हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो essential body fat is required in order to maintain the life and reproductive organs functions. The percentage of essential body fat in women is greater than the found in men। यानी कि फैट की अगर हम बॉडी परसेंटेज देखें तो आदमियों के कंपेरेटिवली लेडीज के अंदर या वुमेन्स के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। सो बेसिकली होता क्या है इसमें, मेनली बिकॉज ऑफ द चाइल्ड बियरिंग डिमांड एंड अदर हार्मफुल फंक्शंस इसके अंदर फिर होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे बॉडी फैट बढ़ता चला जाता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आगे हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो परसेंटेज ऑफ एसेंशियल फैट इज 3% to 5% in men and 8% to 12% in women। So this is the basic percentage of fat men and women। So storage body fat consists of the fat accumulation in the adipose tissues which is meant to protect the internal organs like chest, abdomen. The minimum recommended total body fat percentage exceed the essential fat percentage value mentioned above। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर जो एसेंशियल फैट परसेंटेज आपको मैं बता ही चुका हूँ, 3% से 5% जो होती है मेंस के अंदर होती है और 8% से लेके 12% जो होती है वो वुमेन्स के लिए होती है, जो कि आगे फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक होती है। अब आगे का हम देखते हैं स्लॉटर। अगर हम देखें तो लोहमैन चिल्ड्रन स्किन फोल्ड फार्मूला स्पेसिफिकेशन के अंदर द डिस्क्रिप्शन इज स्पेशली फॉर द स्काइंडेक्स सिस्टम 1। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, प्रोग्राम विद द सोल्टर लोहमैन फार्मूला। इसमें इज नेम आफ्टर द ऑथर ऑफ द original researcher study। Each formula was developed from the result of underwater weight and skin fold data taken from several hundred individuals over a wide range of age, body structure, body composition and exercise habits। तो the skin fold equation show below are used to predict body fat in children 6 to 17 year of age। अब देखिए किस तरीके से इसका एक मीटर आता है जिसके हम ऑल्सन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम आपका शोल्डर, एल्बो, इनके बीच का जो फैट होता है उसको हम इसके अंदर प्रोसेस में लेकर आते हैं। तो मेजरमेंट वर्टिकली इन ऑन बैक ऑफ आर्म्स मिडवे बिटवीन द टॉप ऑफ शोल्डर पॉइंट, जिसको हम एक्रोमिनल प्रोसेस बोलते हैं, एंड एल्बो जिसको हम बोलते हैं एलिक्रोन प्रोसेस। ये आ गया काफ का आपका इनसाइड मीडियल ऑफ द राइट लोअर लेग, द ग्रेटेस्ट काफ बर्थ ग्रेट। इसके बाद आपका आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ के अंदर जो बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है, गर्ल्स 0% बॉडी फैट इज इक्वल टू 0.610
ट्राइसेप्स प्लस काफ प्लस 5.1, ये फॉर्मूला होता है गर्ल्स के लिए। बॉयज का बॉडी परसेंटेज फैट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 0.735 ट्राइसेप्स प्लस काफ आपका ब्रैकेट बंद प्लस 1.0। तो इस तरीके से हम दोनों का बॉडी फैट जो है वो काउंट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। सो मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स द मसल्स और अ ग्रुप ऑफ मसल्स can exert against the resistance for short duration as in aerobic activity। यानी कि हम अपने मसल्स के ऊपर जो प्रेशर डालते हैं या जो फोर्स डालते हैं या उसको एक्सटेंड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस वर्क कराते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, जैसे एरोबिक एक्टिविटीज के अंदर, जिसके अंदर हमारा कोरस फाइबर टेस्ट आता है। इट इज द टेस्ट ऑफ मिनिमम मस्कुलर फिटनेस ऑफ द वेरियस मसल्स ऑफ द बॉडी। किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। The test consists of the 6 items which indicate the level of the muscular strength and flexibility of key muscles group. Usually the scoring of each items is graded either on pass fail basis from the range of scoring from 0 to 10। देखिए इसके अंदर जो मस्कुलर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, जिसके अंदर आपकी स्कोरिंग भी की जाती है, जो कि 0 से लेकर 10 तक होती है। उसी के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि आप इस टेस्ट के अंदर पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो वो स्कोरिंग किस तरीके से की जाती है, तो द सब्जेक्ट ग्रेड ऑफ 0 मींस दैट द सब्जेक्ट हैज फेल्ड इन द पर्टिकुलर टेस्ट आइटम। अब वो टेस्ट के कोई सा भी हो सकता है, 1 to 6 टेस्ट के अंदर कोई भी टेस्ट हो सकता है, चाहे एब्डोमिनल एंड पॉसेज मसल्स का हो, एब्डोमिनल मसल्स का हो, पॉज मसल्स का हो, अपर बैक, लोअर बैक, हार्म एंड बैक एंड हार्मस्ट्रिंग मसल्स, किसी का भी हो सकता है। तो जिस भी टेस्ट के अंदर अगर आप सब में 0 0 0 लेकर आते हैं तो आप फेल हैं। आप सब में कुछ ना कुछ पॉइंट लेते हैं, जब हर एक में 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए, तो उनका ओवरऑल टोटल जो होता है वो 60 में से आपका काउंट किया जाता है कि आपने कितने परसेंट अपना रिजल्ट गेन किया है। तो अफेयर इसके बाद आता है, इसके अंदर आपका आता है ये बेसिकली जो अफेयर टेस्ट लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म आती है अमेरिकन अलायंस फॉर द हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसकी फुल फॉर्म है। Youth fitness test was formed in 1965 in the United States। यूनाइटेड स्टेट के अंदर इस टेस्ट को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर जो वहाँ का यूथ था जिनकी एज 17 ईयर तक थी, उसकी फिटनेस को जानने के लिए इस रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूट का इन्होंने 1965 के अंदर बनाया और इसको रिवाइज किया 1976 के अंदर। तो द टेस्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन द स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ द 17 ईयर ऑफ एज। इसके बाद द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 6 आइटम्स। नंबर 1 पुलअप्स, नंबर 2 फ्लैक्स लेग सिटअप, नंबर 3 शटल रन, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, 50 यार्ड और स्प्रिंट जिसे हम बोलते हैं, या फिर 600 यार्ड रन। तो ये सारी चीजें आप जो लोग देखोगे, आपके जो प्रैक्टिकल होता है, फिजिकली प्रैक्टिकल आप जो ग्राउंड के अंदर करते हैं, उसके अंदर भी ये चीजें आती हैं। तो पुलअप में क्या, इन केस ऑफ गर्ल्स द पुलअप्स आर बी स्टार्टेड फ्रॉम द फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। द टेस्ट आइटम जज द आर्म्स एंड शोल्डर ग्राइडल स्ट्रेंथ। सेकंड आपका फ्लेक्स्ड लेग सिटअप, द टेस्ट ऑफ द मैन जज ऑफ द एफिशिएंट ऑफ द एब्डोमिनल एंड हिप फ्लेक्सर मसल्स। शटल रन उसी तरीके से, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, 50 यार्ड एंड 600 यार्ड। सभी का अपना अपना होता है। 50 यार्ड के अंदर आपको स्पीड जज करनी होती है, 600 यार्ड रन के अंदर आपको एंड्योरेंस देखनी होती है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो these tests can be conducted in a gymnastic or outdoor। The only apparatus required in these tests is a horizontal bar having a diameter of approximately 1.5 inches or pull-up and flexed arm hang for girls. However, arrangement has been made for the timing and recording of all scores with the help of timer and records। Items number 1 pull-up, जिसके अंदर क्या होता है, इसमें आपकी हैंगिंग पोजीशन जो होती है बार पर वो देखी जाती है, जो कि द ओवरहेड ग्रैब यानी कि पाम फेसिंग आउटवर्ड। द आर्म एंड लेग्स ऑफ अ सब्जेक्ट शुड बी फुली एक्सटेंड, यानी कि जब आप किसी पोल के ऊपर लटकते हो तो आपके पाम जो होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, उसको होल्ड किया होता है, यानी कि अंदर की तरफ बाहर की तरफ होते हैं,
और आपको बिल्कुल जो पोल होता है उससे ऊपर अपनी चिन को लेके जाना होता है। तो इसके अंदर वो देखा जाता है कि आप किस तरीके से रेज करते हैं अपनी बॉडी को, हिज आर्म यू अंटिल हिज चिन in place over the bar. He should lower his body in a full hanging position in down. Doing the knee should not be bent. यानी कि knee should be straight. To pull should be jerky or snap pull. इसी तरीके से आपकी उसकी स्कोरिंग की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आइटम नंबर 1 में गर्ल्स के लिए, जो कि आपको मैंने बताया। फिर आइटम नंबर 2 सिटअप फॉर द टेस्ट मेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। फर्स्ट जो था वो गर्ल्स का था, सेकंड जो है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। द सब्जेक्ट शुड लाई ऑन हिज हर बैक एंड नी फ्लेक्स एंड केप्ट नॉट मोर देन 12 इंचेस फ्रॉम द बटन्स। द हैंड्स ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at the back of the neck, finger clasp and elbow touching the mat from his position. The subject should raise his or her head and elbow forward, upward till the elbow touch the knee. He consists one sit-up. The number of correctly performed sit-ups in 60 seconds from the start of the first sit-up is the score of the subject. तो इस तरीके से सिटअप्स के अंदर हम लोग स्कोरिंग करते हैं, यानी कि 1 मिनट का हम इसको लेकर चलते हैं और 1 मिनट में देखा जाता है कि फर्स्ट सिटअप से लेकर लास्ट सिटअप तक आपका क्या स्कोर था। आइटम नंबर 3 शटल रन। शटल रन के अंदर मैंने आपको बताया था इसमें एक फिक्स एरिया होता है, ठीक है, जैसे 30 फीट फ्रॉम ईच अदर एंड 2 ब्लॉक्स वुड आर प्लेस्ड बिहाइंड वन ऑफ द लाइन। तो पहले आप 1 प्लेस को टच करेंगे, देन बैक द स्टार्ट लाइन, देन आप 2nd प्लेस को टच करेंगे, देन बैक द स्टार्ट लाइन। तो इस तरीके से वो आपको खत्म करना होता है, जिसके अंदर he should gain the turn back to pick up the 2nd block and bring it also being the starting line. To such trail are given the better time who to trail in the nearest 10th of a second is the score. तो इस तरीके से आपका स्कोर इसके अंदर काउंट किया जाता है। सेम एज आइटम नंबर 4 स्टैंडिंग एंड लॉन्ग जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जिसको हम लोग कहते हैं 50 यार्ड 600 यार्ड। तो इस तरीके से हम लोग सारा का सारा काउंट उसके अंदर करते हैं। इसके बाद हमारा आता है अपेयर। अपेयर के अंदर यूथ फिजिकल टेस्ट वर क्रिएटेड इन 1957। ड्यूरिंग द ईयर 1957-58 these tests were applied 8,500 schools. Children of class 5th to 8th in the United States of America of the basis of the study of standard room were created. Students were conducted in 2200 college level students in 1960. Then इसके अंदर जब अमेंडमेंट किया गया तो आफ्टर दैट इसके अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बाद इसमें 9,200 बॉयज एंड गर्ल्स 10 to 17 ईयर एज ग्रुप का इसके अंदर मेजरमेंट किया गया। तो उसमें उन्होंने एक्टिविटीज वही जो मैंने आपको बताया थी, पुल अप फॉर बॉयज। इसमें इक्विपमेंट आपको पता ही है, अ मेटल और वुडन बार अप्रोक्सीमेटली 1.5 inches in a diameter is performed. The doorway gym bar can be used and if no regular equipment is available. डिस्क्रिप्शन इसका देखिए, इसके अंदर आपकी पिक्चर नजर आ रही है। इसको हैंग करेंगे इस तरीके से, आपके पाम बाहर की तरफ होंगे और करने के बाद बिल्कुल आप ऊपर उठेंगे, आपके जो नीज होंगे बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और आपकी चिन जो होगी वो इसके ऊपर आएगी बार के। सो इसमें रूल्स पढ़ लीजिए एक बार। इसके रूल्स है, ईच स्टूडेंट विल बी अलाउ ऑन ट्रायल, द बॉडी मस्ट आउट स्विंग ड्यूरिंग द execution of the movement, the knee must not be raised and kicking of leg is not permitted. इसके बाद आपका फ्लैक्स आर्म हैंग आएगा, उसी के अंदर इक्विपमेंट और ये सारी चीजें आएंगी जो गर्ल्स के लिए है। सिटअप जो कि आपको मैं ग्राउंड के अंदर भी मैंने कराए, आप 11th में आपके टीचर ने कराए होंगे, 12th में जब आप आएंगे स्कूल के अंदर तो मैं कराऊंगा आपको, जिसके अंदर आप सीधे लेटे होते हैं और आपके पैर आपके पार्टनर ने होल्ड किए होते हैं और आपको उठना होता है, क्रॉस अपनी एल्बो टच करनी होती है। ठीक है, ये आप पिक्चर देखिए इस तरीके से। तो आप जितने करते हैं 1 मिनट के अंदर उतने ही आपके काउंट किए जाते हैं और उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है।
बट आपकी पोजीशन इसके अंदर बहुत मायने रखती है। अगर गलत पोजीशन से आप करते हैं तो आपके डिडक्ट मार्क कर दिया जाता है। शटल रन देखिए 30 मीटर का डिस्टेंस है, पहले वन स्पॉट को आप टच करेंगे, फिर देन बैक, देन टच द सेकंड स्पॉट, देन बैक। इसमें आपका टाइमिंग देखा जाता है कि आपने कितने टाइमिंग के अंदर इसको कवर किया है। ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपका आ गया, जिसको आप लोग करते हो। इसमें पोजीशन, एयर लिफ्टिंग एंड डाउन, ये तीनों ही चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 50 मीटर यार्ड रन, जिसको हम स्प्रिंट रेस कहते हैं, जिसके अंदर आपकी टाइमिंग काउंट की जाती है, कमांड दी जाती है रेडी एंड गो। शॉर्ट बॉल थ्रो बाय द बॉल, शॉर्ट बॉल जो आपको बॉल थ्रो की कराई जाती है, जिसमें देखा जाता है कि आपका डिस्टेंस कितना है। 600 यार्ड रन और वॉक, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होती है। ट्रैक के ऊपर आपको स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग 600 मीटर यार्ड का जो एरिया बना होता है, उसके अंदर आपको मूव करना होता है, और उसमें आप कितने कम टाइम के अंदर उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें स्प्रिंट रन नहीं करते हैं, जस्ट वॉक और जॉग, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद आपका आता है जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। One, 2 and 3। इसके बाद बेटा हमारा जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मेजरमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, जिसको हम हार्डवेयर स्टेप टेस्ट या रोकपोर्ट टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्ट्रेंथन द हार्ट मसल्स ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस मस्कुलर एक्टिविटीज इन विच द नंबर ऑफ मसल्स ग्रुप आर यूज्ड। तो किस तरीके से वो होता है उसको देखिए। हार्डवेयर स्टेप टेस्ट, एरोबिक फिटनेस, रिकवरी टाइम उसका 100 पॉइंट्स में किस तरीके से देखेंगे। टोटल टेस्ट टाइम इन द सेकंड, the time for which the athlete was able to do stepping up and down. Second, the total number of heartbeat for all 3 times interval. Rockport fitness test is equal to test 1 mile walking test. इसका फॉर्मूला क्या है, VO2 max is equal to 132.853 minus bracket start 0.0769 into weight, then 0.3877 into age, then 6 plus 365 6.315 into मेल फीमेल जो भी है वो, देन आपका 3.2649 into टाइम, और उसी के बाद आपके 0.1565 into हार्ट रेट। तो इस तरीके से आप उसका कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट तीनों ही इंटरवल का देखिए इसके अंदर आपको शो करना पड़ेगा। तो हार्डवेयर स्टेप टेस्ट required the athlete to set up and down of a gym bench for the 5 minutes at the rate of 30 step minute, which measure the aerobic fitness test. The distance to be covered is 1 mile on a normal track. After that workout timing, heart rate has been measured. The athlete step up down on the standard gym bench once every 2 seconds or 5 minutes, 150 steps. The ascent stop the test for the 5 minutes. The ascent measure in the athlete heart rate, जिसे हम BPM कहते हैं, on minute after the finishing the test pulse 1. The assistant measure the athlete heart rate BPM. Then 2 minutes after finishing the test pulse 2, the assistant measure the athlete heart rate, that BPM. 3 minutes after that, then assistant measure the heart rate. So pulse 3B Rockport 1 mile test main objective to check the development of VO2 max. In the hardware step test, cardiovascular fitness, the physical efficiency index यानी कि PEI is equal to duration or exercise in second into 100,
ये फॉर्मूला है उसका, डिवाइडेड बाय 2 इनटू सम ऑफ द पल्स काउंट इन रिकवरी। तो इस तरीके से हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर पीईआई यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स काउंट कर सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज हमें करनी है उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन आता है। तो रोकपोर्ट फिटनेस वॉक टेस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और टेस्ट क्या क्या है? चूज अ विंडलेस डे टू कंडक्ट द टेस्ट, रिकॉर्ड योर वेट इन पाउंड, आईपीएस जिसे हम बोलते हैं, walk 1 mile 1609 meter as the fast as possible, record the time is complete the 1 mile walk, immediately on finishing the walk record your heart rate beats per minute जो कि काउंट की जाएगी, determine your maximum cardiorespiratory ability यानी कि VO2 from the calculate given below। किस तरीके से होगी? Analysis the result is done by the comparing in with the result of previous tests. It is expected that the appropriate training between the each test should be done to show the improvement। फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं इसका। देखिए जो जेंडर का आपका बताया था ना मैंने, इसमें मेल के लिए 1 काउंट करेंगे, फीमेल के लिए 0। टाइम एक्सप्रेस्ड होगा मिनट एंड सेकंड के अंदर, हार्ट रेट इज बीट्स और मिनट के अंदर, एंड एज इन अ ईयर। रिकी एंड जॉन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के अंदर, द टेस्ट फॉर असाइनिंग द फंक्शन फिटनेस ऑफ ओल्डर अडल्ट डिस्क्राइब इजी टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिव टेस्ट ऑफ द मेजरमेंट एरोबिक फिटनेस स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी and using minimal and inexpensive equipment. The individual fitness test item involve the common activities such as getting up from chair, walking, lifting, behinding and stretching। अब देखिए रिकी जोन्स जो टेस्ट है बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को जानने के लिए। तो इसके अंदर द टेस्ट ओवर द डेवलप टू बी सेफ एंड एंजॉयबल द ओल्डर अडल्ट विच still meeting scientific standard for the reliability and availability। The tests are chair stand टेस्ट जिसके अंदर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ देखी जाती है, आर्म कर्ल टेस्ट जिसके अंदर हमारी टेस्टिंग अपर बॉडी स्ट्रेंथ होती है, चेयर सिट एंड रिच टेस्ट जिसके अंदर हमारी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होती है। याद रखना चेयर स्टैंड के अंदर क्या था? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। चेयर सिट एंड रिच के अंदर क्या था? लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। बैक स्ट्रेच के अंदर क्या है? टेस्ट अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट इसके अंदर हमारी एजिलिटी टेस्ट होती है। वॉक टेस्ट 6 मिनट और स्टेप इन प्लेस टेस्ट 2 मिनट जिसके अंदर हमारा V test, V fog test is used to assess the aerobic fitness. However, if the person uses orthopedic device when walking or is difficulty balancing, they do the step in place test, fitness index F1। अब देखिए इसके अंदर जो टेस्ट का पूरा डिटेल है जिसमें द आर्म कर्ल टेस्ट के अंदर is a test of upper body strength. The purpose of the test is measure upper body strength and endurance जो कि आपको मैंने ऊपर बताया था। The subject has to be the many arms curls as possible in the 30 second यानी 30 सेकंड के अंदर आप अपने बाजू को हाथ को कितनी बार घुमा सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या पता चलेगा? अपर बॉडी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका जो ये सब्जेक्ट है इसके अंदर सीट ऑन रिच होल्डिंग ऑन वेट 8 पाउंड फॉर मैन 5 पाउंड फॉर वुमेन इन द हैंड यूजिंग द सूटकेस ग्रिप। यानी कि आप जब आप जिम के अंदर देखोगे डंबल उठाते हो और एक्सरसाइज करते हो तो वो सूटकेस ग्रिप के अंदर हम उसको कराते हैं विद द आर्म इन अ वर्चुअली डाउन पोजीशन बिसाइड द चेयर। अगर इसकी पिक्चर इसमें होगी तो डेफिनेटली मैं आपको दिखा दूंगा, आपकी बुक के अंदर मेंशन है, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद आपका सिट एंड रिच टेस्ट is a common measure in flexibility and specific measure the flexibility of the lower back and hamstring muscles. The test is improvement as because tightness in the area is implicated in lumbar lordosis and lower back pain.
The test was first described by Wells and Dillon, यानी कि 1952 में इन लोगों ने स्टार्ट किया था, and is now widely used a general test of flexibility. नेक्स्ट आपका जो आता है 7.5 मेजर ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी सिट एंड रिच टेस्ट, ये देखिए, टेस्ट फॉर द एडोल्सन्स फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्ट फॉर द रिलेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी, मेजर ऑफ लाइनर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रोटरिंग। इसके अंदर क्या होता है, ये 12 बाई 10 का बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी पोजीशन पे बैठना होता है, हाथ आपके जो पैर के पंजे होते हैं वो बिल्कुल बॉक्स के कॉलम से लगे होते हैं, ध्यान से देखिए इसको, और आपको अपने दोनों पाम जो होते हैं इस अपर वाले पार्ट पर रखने होते हैं, और उसको जितना आप आगे लेके जा सकते हैं उतना आप आगे लेकर जाएंगे। इसमें आपके जो ये नीज हैं ये घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस यहाँ पर एक इंची टेप लगा होता है इतने बड़े पोर्शन पर, और उस इंची टेप तक जहां तक आपकी फिंगर पहुंचती है टोज, तो वहां तक आपका काउंट किया जाता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। देखिए मैं इसको पढ़ भी देता हूं एक बार। The subject is asked to remove shoes and place his her feet against the testing box while sitting on the floor with straight knees. No, the subject is asked to place one hand box while sitting on the floor with straight knees. No, the subject is asked to place one hand on the top and the other so the middle finger of both hands are together. At the same length, the subject is instructed to lean forward and place his or her hand over the measuring scale lying on the top of the flex box with a 10 inches mark connecting with the front edge of the testing box. Then the subject is asked slide his or her hand along the measure scale as far possible without bouncing and to hold the farthest position for the latest 1 second. उसी हिसाब से इसकी स्कोरिंग की जाती है। Each subject given the 3 trial for the highest score nearest at an inch is recorded. इसके बाद आपका टेबल सोर्स, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया वैलिड इसकी वैलिडिटी, द टेस्ट ओनली मेजर इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग, इट इज द वैलिड मेजर ऑफ हिज रिलायबिलिटी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसके होते हैं। खासकर इसके डिसएडवांटेज एक बार हम देख लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। वेरिएशन इन आर्म, लेग्स एंड ट्रंक लेंथ कैन मेक द कंप्रेशन बिटवीन द इंडिविजुअल मिसलीडिंग. The test is specific to the range of motion and muscles and joint of the lower back and hamstring and may not be relevant to other part of the body. इसके बाद आपका बैक स्ट्रेचिंग आती है। बैक स्ट्रेचिंग के अंदर द टेस्ट इज परफॉर्म इन स्टैंडिंग द पोजीशन, कीप वन हैंड बिहाइंड द हेड and back over the shoulder and reach so far as possible down middle of the your back. Your palm should touch your body and finger should be downwards. तो इस तरीके से आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपकी पिक्चर होनी चाहिए। देखिए 7 इसमें पिक्चर्स की नहीं है, आपकी बुक के अंदर मेंशन होगी। तो 8 फुट फॉर द अप एंड गो टेस्ट, यानी कि 8 कदम आपको चलना है और वापस आना है। द टेस्ट इज कोऑर्डिनेटेड द एजिलिटी टेस्ट फॉर द सीनियर सिटीजन, पर्पस टू असेस स्पीड, एजिलिटी ऑफ द बैलेंस while moving. Equipment required a chair with straight back, a stopwatch, one marker, measuring tape and area without the hindrance. Procedure: keep chair next to the wall and the market 8 feet in front of the chair. The participants start the complementally seated with the hand resting on the knee and feet for walk for the ground. On the command go stopwatch, वही सेम जैसे आपको कमांड दिया है कि 8 कदम आपको चलना है, फिर उसी तरीके से वापस आना है। तो इस तरीके से आपका जो रिकॉर्ड है वो काउंट किया जाता है नियरेस्ट 110 सेकंड के अंदर। तो रिकी जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के अंदर टेस्ट आइटम पार्ट ऑफ द बॉडी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर नंबर 1 चेयर एंड चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी, आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी, chair sit and wrist test for lower body, back stretch test for the lower body, 8 foot up and go for the agility, 6-minute walk test for the aerobic endurance.
तो इस तरीके से हम देखें तो चेयर एंड स्ट्रेस टेस्ट फॉर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, purpose of the daily benefit. The purpose of the chair stand is to measure the strength of the lower body of adult over 60 years of age. Lower body strength is important activities such as getting out of chair, one of the bus out of chair and rising up from the kneeling position in the house of garden. The strength of our lower body can directly affect it. The easy with which you perform the activity you do every day. तो इस तरीके से अगर आप डेली की डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर हमको ये देखिए ये पिक्चर है इसकी, ठीक है, जिसमें चेयर एंड सीट यानी कि आप चेयर में बैठे होंगे, दोनों आर्म्स आपके चेस्ट के पास होंगे, फिर आप खड़े होंगे, देन सिट, देन अप, देन सिट, देन अप, देन सिट। इसके बाद आर्म कर्ल टेस्ट फॉर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ, जिसके अंदर पर्पस जो है आपका, इसमें 4 पाउंड वेट दिया जाता है वुमेन्स के हाथ में, 5 पाउंड वेट दिया जाता है मेंस के हाथ में। देखिए ये पोजीशन है जिसमें मैंने आपको बताया था जैसे हम जिम में डंबल की तरह करते हैं। इसके बाद ये था आपका जिसके अंदर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट होता है। ठीक है, यहां तक आपका इसके अंदर कवर हो जाता है और इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे और उसके अंदर अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को उससे पूछेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बेटा, बाय बाय।